फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत दीगर मुकदमात में PTI की लीडरशिप को सजा सुना दी गई है। आपको अपडेट करेंगे। अहम पेशरफ्त हुई है 9 मई के मुकदमात में फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। 9 मई के मुकदमात के हवाले से हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत दीगर मुकदमात में PTI लीडरशिप को सजा सुना दी गई है। हम पेशरफ्त देख रहे हैं। फैसलाबाद से भी जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ पर उन्होंने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है। हसास इदारे के दफ्तर पर जो हमला किया गया था जिसमें PTI लीडरशिप मुलव्विस थी उनको सजा सुना दी गई है। फैसलाबाद से अपडेट करेंगे। अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात का बड़ा फैसला सुना दिया है। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत दीगर मुकदमात में PTI लीडरशिप को सजा सुना दी गई है। उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को सजा सुना दी गई है। 9 मई के मुकदमात का फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सुनाया गया है। 10 साल कैद की सजा। आपको अपडेट करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी औरंगजेब, बताएगा एक और फैसला आ गया है 9 मई के मुकदमात में लीडरशिप को PTI की सजा सुना दिया गया है। जो सजा सुनाई गई है उस बारे बताइएगा। जी, फैसलाबाद में आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया है, जिसमें जो है वो सबसे अहम मुकदमा 832 जो के हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर हमले का था। उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिनमें उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं और दीगर काफी ज्यादा हामिद रजा हैं, उनको जो है वो 10 साल सजा जो है वो सुना दी गई है। और साथ ही जो है वो अदालत की जानिब से 108 मुलजिमान को आज सजा सुनाई गई है। और ये बताया जा रहा है अभी जो मुख्तर फैसला आया है इसमें 70 मुलजिमान को जो है वो बरी भी करार दिया गया है, जिनमें जो है वो फवाद चौधरी भी शामिल है, उनको भी मुकदमे से बरी कर दिया गया है और अभी तफसीली फैसला आना बाकी है। जी, ये भी बताइएगा कि क्या कोई और भी ऐसे रुकन हैं कि जिनका बाद में फैसला सुनाया जाएगा या तमाम लोगों का फैसला सुनाया जा चुका है? नहीं, अभी और भी ऐसे मुलजिमान हैं जिनको जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया था, अभी उनका भी फैसला बाकी है। और कुछ मुलजिमान और भी हैं। टोटल जो है वो 480 मुलजिमान थे जो कि अदालत में जिन्होंने जो है वो ट्रायल को फेस किया है। बाकी मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। इनमें जो है वो फैजुल्ला तमोका जो है साबिक MNA, उनको भी जो है वो मुकदमे से बरी करार दिया गया है। जबकि जो साहिबजादा हामिद रजा हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, कमल शोजफ हैं, इनको जो है वो 10 साल कैद की सजा जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सुनाई गई है। यहाँ पर हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, जिस तरह आज फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के केस में जितने भी PTI की लीडरशिप कारकुनान मुलव्विस थे इनके खिलाफ फैसला सुनाया है, तो क्या उस वक्त अदालत में PTI की लीडरशिप कोई मौजूद थी कि जिनके खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है? फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो 3 मुकदमों जो है वो फैसला सुनाया, जिनमें गुलाम हमदाबाद का हमले के ऊपर मुकदमा था 1270 और इसके साथ साथ जो हसास इदारे के ऊपर हमले का मुकदमा था 832 और इसके साथ साथ जो है वो जो स्टेट बैंक के सामने पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश करने का मुकदमा 835 था। इन 3 मुकदमों में जो है वो फैसला सुना गया है, जबकि एक मुकदमा जो है वो अभी बाकी है, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमला था। वो ये 4 मुकदमे थे, अभी उसका जो है वो ट्रायल जारी है, जबकि इन 3 का जो है वो फैसला आज सुना दिया गया है। और 108 मुलजिमान को जो है वो सजा सुनाई गई है, जबकि 70 मुलजिमान जो है उनको जो है वो मुकदमों से बरी किया गया है। बताइएगा किन जो PTI की लीडरशिप है, कौन कौन से ऐसे लीडरान हैं कि जिनको बरी कर दिया गया है? इनमें जो है वो अभी तक तो जो फैसला आया है उसमें जो है वो जो साबिक वज़ीर इत्तलात है फवाद चौधरी, उनको जो है वो बरी किया गया है। फैसलाबाद के मुकामी MPA हैं ख्याल अहमद कासरो, उनको भी मुकदमे थे, जो गुलाम हमदाबाद में मुकदमा था उसमें उनको भी बरी किया गया है। और उसके बाद जो है वो फैजुल्ला तमोका साबिक MNA है, उनको भी बरी किया गया है। और कुछ कारकुनों को जिन्होंने सबूत जो है वो पेश किए हैं कि वो 9 मई के दिन यहाँ पर नहीं थे, मौजूद नहीं थे, उनको भी जो है वो बरी किया गया है। अब अलबत्ता अभी तफसीली फैसला जो है वो आना अभी बाकी है। अदालत ने जो है वो मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जो कारकुनों और रहनुमाओं को जो है वो 10 साल कैद की जो है वो सजा सुनाई है। यहाँ पर आप ये भी बताइएगा कि जिस तरह भी आपने बताया है कि तफसीली फ़ैसला आना बाकी है, तो क्या अदालत की जानिब से कोई डेट दी गई है कि इस दिन तफसीली फ़ैसला जारी किया जाएगा, जिस तरह भी उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया? जी, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से पिछले 2 माह से लगातार जो है वो इन मुकदमों का जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल जारी था और रात गए तक जो है वो मुकदमे सुने गए हैं।
रात 2-2 बजे तक जो है वो अदालत ने जो है वो तमाम मुल्जिमान को बुलाकर उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड किए हैं और इसके बाद जो है वो आज फैसले की तारीख बताई गई थी कि 31 जुलाई को फैसला आएगा। तो अभी मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और अदालत ने अभी मजीद तफसीली फैसले की अभी तारीख नहीं दी और ये कहा गया है कि मजीद तफसीलात जो है वो मजीद डिटेल जो है वो तफसीली फैसले में आएगी। अलबत्ता मुख्तसर फैसले में उन्होंने 10 साल कैद की जो है वो सजा सुनाई है। औरंगजेब, ये भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा मुकदमा रहता है कि जिसका फैसला अभी नहीं सुनाया गया है? फैसलाबाद में 4 मुकदमे दर्ज थे 9 मई के, जिनमें जो है वो 3 का फैसला आज हो चुका है, जबकि एक मुकदमा जो थाना समनाबाद में दर्ज है, जो कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले का जो केस था, उसका अभी फैसला आना जो है वो अभी बाकी है। उसका ट्रायल जो है वो जारी है। उसमें जो है वो मुल्जिमान के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उनका भी फैसला जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका भी फैसला आ जाएगा। जबकि 3 मुकदमों का फैसला जो है वो आज दे दिया गया है। फैसलाबाद में 9 मई के 4 मुकदमे जो है वो दर्ज थे, जिनमें आज 3 का फैसला हो चुका है और 1 मुकदमे का फैसला जो है वो अभी बाकी है, जो कि समनाबाद में थाने का मुकदमा था। वो भी बड़ा अहम मुकदमा है, उसका फैसला भी आना जो है वो अभी बाकी है। औरंगजेब, मरकजी लीडरशिप को तो सज़ा सुना दी गई है, हमने देखा कि कुछ को बरी भी कर दिया गया है। तो मुल्जिमान कितने थे टोटल के जिनका फैसला सुनाया गया है और कितनों को सज़ा हुई है, कितनों को बरी किया गया है जो कारकुनान थे? आज वैसे तो मुल्जिमान जो है वो 9 मई में जो पेश होते रहे हैं, जिन्होंने ट्रायल पेश किया है, उनकी तादाद जो है वो 450 के लगभग है। जबकि जो टोटल मुल्जिमान जो है वो 4 मुकदमों में उनकी तादाद 2000 से ज्यादा थी, लेकिन 400 से ज्यादा मुल्जिमान जो है, जिनमें लीडरशिप भी है और मुकामी क़यादत भी है, मुकामी क़यादत में जो रहनुमा भी हैं, कारकुनान भी हैं, उनमें सिर्फ आज 108 लोगों का जो है वो फैसला सुनाया गया है, जिनमें 70 लोगों को जो है वो बरी किया गया है, जिनमें जो है वो 280 लोगों का फैसला सुनाया गया है, 70 को जो है वो बरी किया गया है, जबकि 108 को जो है वो सजा सुनाई गई है। जी औरंगजेब, ये जो केस है ये कितनी देर रहा है, इसका ट्रायल कब से कब तक चलता रहा, जरा हमारे नाज़रीन को इसका बैकग्राउंड बताइएगा। देखिए, ये 9 मई के केसेस जो हैं वो 4 केसेस फैसलाबाद में हुए थे। तकरीबन 2.25 साल जो है ये 4 केसेस चले हैं। 4 केसेस का जो है वो ट्रायल जो है वो 2.25 साल चला है और वकला के मुताबिक इसकी 250 से ज़ायद पेशियां जो है वो हुई हैं और मुतअद्दिद पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको नोटिस जारी करके जो है वो यहाँ पर तलब किया जाता रहा है। और इसमें जो एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई गई थी एसपी की सरबराही में, और इसमें ज्वाइंट एक अब्दुल जुबार जो है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे, उनकी जानिब से जो है वो 2 मुकदमे, जो मेन 2 मुकदमे थे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान अहमद, जो कि माहिर कानून है। तो सर, बहुत शुक्रिया JNN को कीमती वक्त देने के लिए। एक और अहम फैसला सुना दिया गया है। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 10 साल की कैद की सजा सुनाई है और हमने देखा है कि PTI की जो लीडरशिप है उनमें से कुछ को बरी भी कर दिया गया है। ओवरऑल आप इस फैसले को कैसे देखते हैं?